इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। जी सुभाष, क्या नाम है इनका? चलोडिया। चलोडिया जी भाई। जी जी, मैं हिंदू परिवार से हूँ। जी हाँ हाँ, और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। हेलो। जी जी बोले। जी जी हाँ। जी भाई। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, हम्म एक नॉर्मल व्यक्ति जो हम्म कि ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, हम्म लेकिन उसके जीवन में कुछ घटनाएं होती है और वो ईश्वर को जानना चाहता है, हम्म ईश्वर को खोज रहा है, तो उसके लिए, आपके हिसाब से उसके लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या रास्ता रखा है? कैसे वो ईश्वर तक पहुंच सकता है और कैसे वो पूरी पक्के तौर पर जान सकता है कि मैंने जो प्राप्त किया है, मुझे ये सच्चाई मिल चुका है? आप एक हिंदू परिवार से हैं और क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, राइट? क्रिश्चियन बन गए हैं। यस यस। अच्छा, तो कैसे क्रिश्चियनिटी को खोजा? सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया, वही मेरे साथ घटनाएं हुई। क्या? मुझे नहीं बताया आपने। आपने तो सिर्फ ये बताया कि कैसे करें, तो आप मुझे बताएं जी, आपने कैसे किया। ओके। हम्म बचपन में मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में जूनागढ़ से। जी। बचपन में मैं 9 साल का था और मेरी मौसी एक लगती है, राजकोट में रहती है, वो अचानक से वो अंधी अंधी होने का न्यूज हमें मिलता है कि उसकी हम्म आंखें चली गई है। ठीक। और हमारा दिल टूट जाता है कि इतना, उनकी उम्र करीबन कुछ 16-17 साल थी, उसकी सगाई भी हो चुकी थी और उनकी आंखें चली गई। और हमारी कास्ट में ज्यादातर लोग पैसे वाले लोग हैं, तो उनका सारा चेकअप कराया और देखा कि उनके आईबॉल भी बदली करने से भी उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, उसके जो नसें हैं वो सूख गई है। और मेरा हार्ट बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ कि ये पूरा जीवन इसका खराब हो गया है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दूसरा एक हादसा होता है, मेरी मौसी, मेरी मम्मी से छोटी बहन है, उनके हस्बैंड, पहले से ही उनका पैर में पोलियो था, लेकिन चलते फिरते थे। अचानक से उनका कहीं टकराते हैं और वो भी गिर जाते हैं और वो पूरी रीति से पैरालाइज्ड हो जाते हैं और बेड रिडन हो जाते हैं और पूरा लाइफ टाइम के लिए वो भी कभी खड़े ना हो सके, ऐसा एक स्थिति में आ जाते हैं। और ये दो घटनाएं मुझे पूरी रीति से हिला देती है हम्म और मैं ईश्वर के वजूद के लिए खोजने लगता हूँ। मैं मूर्ति पूजा करता था बचपन में। हम लोग यहाँ पे जो भी माँ बाप ने मुझे सिखाया था, उन मूर्तियों की पूजा करते हुए मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। मैं 9 साल का हूँ हम्म कि ईश्वर, मुझे तो बाहर की दुनिया कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि एक जूनागढ़ एक छोटा सा शहर है, इतना कुछ ज्यादा यहाँ पर जिस एरिया में हम रहते थे, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और कुछ इतना हमको मालूम नहीं था। तो मैं यही समझता था कि हिंदुइज्म ही सब कुछ है और अगर ईश्वर मुझे मिलेगा तो भी इसी में मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। मेरे मेरे लिए वो, हमें कुछ मालूम ही नहीं था। और मैं जो भी दिया बत्ती हम लगाते थे मम्मी के सिखाने से, उन ईश्वरों को मैं सवाल कर रहा हूँ कि ईश्वर, मेरे सामने दो जिंदगियां बर्बाद हुई है और मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। मुझे ना ईश्वर चाहिए ना भक्ति चाहिए, मैं एक मोज शौक करने वाला, हम्म अच्छे घर से, पैसे वगैरह है, ऐशो आराम करना चाहता था, याशी करना चाहता था, एक ऐसी इच्छा मन में थी। लेकिन मेरे पास सवाल है, उसके लॉजिक मुझे चाहिए। और मैं करीबन 10 साल तक ये सवालों को लेके घूम रहा हूँ। मैं मस्जिद में गया, चर्च में गया और मैं हर जगह वहीं जाकर सवाल करता हूँ कि मुझे जानना है। हम्म हमारे घर में बहुत ज्यादा झगड़े थे मम्मी पापा को लेकर, एडल्ट्री की वजह से, और वो झगड़ों की वजह से हमारा मेंटल स्टेट भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तो लाइफ क्या है, उस बात को लेकर मेरे लाइफ में पीस नहीं था। मेरे माँ हम्म बाप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, हमारा बचपन पूरी रीति से खराब हो गया। और लाइफ क्या है करके मैं खोज रहा हूँ, ये मुझे शांति नहीं मिल रही है।
और मैं लगभग 10 साल तक इस तरह से सवालों को लेकर घूम रहा हूँ। एक पॉइंट पर मैं इस बात कंक्लूजन पे आ गया कि कोई गॉड नहीं है। मैं एथेइस्ट बन गया और मुझे नफरत हो गई जो लोग इस तरह के ईश्वरों को मानते हैं वगैरह। और फिर 19 इयर्स की एज में, 19-20 साल की उम्र में मेरा मुंबई जाना होता है, वो भी घर के झगड़े की वजह से। मुझे पिताजी के साथ रहना फिर अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ज्यादा, उनका नेचर जो है बहुत ज्यादा खराब होने के कारण मैं घर छोड़ देता हूँ और मैं मुंबई चला जाता हूँ। वहां पर मैं जाता हूँ और मैं किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पर कुछ जीसस का कुछ होता है, कुछ प्रेयर मीटिंग, कुछ मीटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ बोला मुझे। तो मैं जाकर देखा तो वहां पर कोई हीलिंग कर रहा है, मुंबई में अंधेरी में। वहां पे कुछ हीलिंग कर रहा है, कुछ गिराने के लिए और लोगों को ठीक करने का दावा करने वाला व्यक्ति मैं सामने देख रहा हूँ। पंजाबी था, सिख परिवार से था, परमजीत करके नाम है उसका। अभी भी वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ बड़ी बड़ी फेंक रहा है और यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और मैं आरएसएस से था जब मैं यहाँ पे जूनागढ़ में था। तो मैं तुरंत समझ गया, क्योंकि हमको ये सब बातें दिमाग में डाली जाती थी आरएसएस में कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हमें हमारा धर्म बचाना है और इन लोगों को हमला करना है वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। जी, तो मैंने तुरंत समझ लिया ये लोग धर्म परिवर्तन करते होंगे, क्योंकि जो बातें मेरे दिमाग में डाली थी, 19-20 साल का लड़का सब देख रहा है। और मैं तुरंत समझ गया कि ये सारा कुछ फेक है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं होगी। जो है मुफ्ती साहब, मैं जो है आपके सामने वर्ड टू वर्ड बोलूंगा, आपको इसमें कुछ भी शब्द ज्यादा या कम नहीं होगा। ठीक। और मेरे सामने मैंने हीलिंग होते हुए देखा। एक ट्यूमर मेरे सामने, एक औरत के हाथ में ट्यूमर था, वो गायब होते देखा। एंड देन मैं उस समय में एथेइस्ट बन चुका था, तो मेरे मन में सीधा सवाल ये आया कि कोई सुपरनेचुरल होना जरूरी है, क्योंकि मेरे इस औरत के कलाई में ट्यूमर देखा था और इस बंदे ने यहाँ पे कुछ तो जादू किया है, कुछ सुपरनेचुरल हुआ है यहाँ पर, और इसके हाथ से वो ट्यूमर गायब हुआ है। और मैं उस समय में उस सुपरनेचुरल पर बिलीव करने लगा और वो लोग जो भी मानते थे उसके ऊपर बिलीव करने लगा। और मैं करीबन 4-5 साल तक इस बात के ऊपर मान रहा हूं, लेकिन मेरा जो नैतिक लाइफ है, मोरल लाइफ, वो ठीक नहीं है। मैं सिगरेट पीता हूं, मैं पोर्नोग्राफी देखता हूं, और अगर कोई लड़की मिल जाए तो उसके साथ कुछ गलत करना मेरे लिए कुछ गलत नहीं था। मैं जीसस को मानने लगा बिकॉज मैंने कुछ करामत देखी वहां पर। ओके। और एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डर लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब भी वहां पर कुछ ऐसी सीरियस मीटिंग्स होती थी, वो सारे फेक है, वो मुझे बाद में गॉड ने मेरे ऊपर रिवील किया। ये सारे परमजीत वगैरह जो भी थे, जो ये हीलर्स हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जीसस के नाम से हीलिंग करते हैं, दे आर फेक पास्टर्स, जो कि शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस किए हुए लोग हैं। उनके पास हीलिंग मिरेकल्स करने की शक्ति है, बट वो कंप्लीटली सैतानिक है। वो मेरे ऊपर रिवील हुआ बाद में। ओके। मैं बताता हूं कि गॉड के साथ मेरा एनकाउंटर होता है, वो कैसे होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डर लगने लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। जो बाइबल के वर्सेस है वो कोई बोल रहा है, तो मुझे वो मेरे कॉन्शियंस में वो हर्ट करने लगता है। मैं उस समय में स्मोकिंग करता था, और इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा भी कितने सारे लोग हील हुए थे उस टाइम में, जब मेरा मोरल लाइफ ठीक नहीं है और मैं अपने आप को कुछ समझने लगा था कि मेरे पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स है। और ऐसे समय में ये सारा मुझे चुभने लगा मेरे कॉन्शियस में कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। और मुझे फिर एक व्यक्ति ने एक वीडियो दिया था, ये गॉड के प्लानिंग के अनुसार था। और एक पॉइंट पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके जवाब भी सुनना चाहता हूं। अभी मैं पूरी कहानी पे बोलने से पहले आपसे फिर कुछ सवाल करूंगा, फिर अपना पूरा बात बताऊंगा। और उस समय में मुझे डर लगने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैं सिगरेट पी रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है।
और उसके उसके बाद मुझे किसी ने एक सीडी दिया था, जो मैंने रखा था उस टाइम पे, आज से कुछ 22 साल पहले, 22 साल नहीं, माफ करें, 15 साल पहले। हम्म। और वो सीडी मैंने चेक किया, और उसमें जो एक व्यक्ति प्रीच कर रहा था, वो एक रिटायर नहीं बोलूंगा, आर्मी में कैप्टन थे, मलयाली, उनका नाम आपको मिल जाएगा, एम थोड़ा सा सांग। अगर इसको जल्दी कर दें तो ताकि हाँ फिर हाँ, हम अपनी बात भी रखें। हाँ। ओके। तो वहां पर उनकी मैंने टीचिंग सुनी, और उस समय में गॉड उस व्यक्ति के द्वारा बात करने लगा, और उसी समय में घुटने पे आ गया। उसी समय मेरे ऊपर ये जाहिर हो गया यीशु मसीह कौन है, और उस समय में तौबा करने लगा, और मेरा पूरा जिंदगी मेरे सामने है। मैंने जितने भी गुनाह किए थे बचपन से लेकर, वो सारी बातें मेरे सामने घूम रही है, और मैं इतना ज्यादा भयभीत हो रहा हूं कि जहन्नम मेरे सामने खड़ा है। और अगर मैं अभी तौबा करके यीशु मसीह को अपना जिंदगी नहीं दिया, उसके खून से मुझे माफी नहीं मिली, मैं जहन्नम की आग में पहुंच जाऊंगा। उसी समय मैं तौबा करने लगा, और मैंने बोला कि हे खुदा, मैं तेरे सामने गुनहगार हूं, और आज मैं अपने सारे गुनाहों को कबूल करता हूं, और आज के बाद मैं अपनी मर्जी से एक भी गुनाह ना करने का वायदा करता हूं, और तेरे बताए हुए रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं। हम्म। उस समय से मैं अपना जिंदगी यीशु मसीह को देता हूं, और वो एनकाउंटर इतना रियल और इतना खौफनाक था कि खुदा का जो रूह था वो मेरे को वास्तविकता से रिलेट करा रहा है, और जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है, और मेरे सामने पूरी सच्चाई खुली हुई है। उस समय से रियल क्रिश्चियनिटी क्या है, रियल गुनाह से निकलना क्या है, रियल गुनाहों की माफी क्या है, वो मेरे सामने प्रकट हो जाती है। ओके, उसके उसके पहले मेरा जो अभी सवाल है आपसे, नहीं, मैं एक मिनट रुक जाइए आपकी। मैंने बड़े सब्र के साथ पूरी कहानी सुनी है। जो अभी तक इस कहानी का खुलासा निकला है वो ये निकला कि आप एक हिंदू परिवार के थे और प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से एथिस्ट बने, और वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल आपका एक मेंटल ट्रॉमा था, जिसकी ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि मेरी बात की हमेशा इस तरह के जब केसेस आते हैं तो तायीद होती है कि एक आदमी अगर किसी मेंटल ट्रॉमा की वजह से गुजरता है, चाहे उसके घर में कोई वाकया हुआ हो, आपके पेरेंट्स का कोई लाइफ को ज्यादा अच्छी नहीं गुजरी, जब भी आप वहां से निकले हैं, आपकी मौसी के साथ, फिर एक मौसी के हस्बैंड के साथ ये वाकयात हुए जिसकी वजह से आपका जहन मुतासिर हुआ और आपने एथीज्म इख्तियार कर लिया। एथीज्म से आप क्रिश्चियनिटी की तरफ आए एक फेक पास्टर के जरिए। आप बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो गया कि भाई ये पास्टर वास्टर जितने भी ये हीलिंग करते हैं ये सब फेक है, ये सैटानिक पावर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप किसी कन्वेंशन में गए या किसी प्रोग्राम में, या आपने सीडी देखी, उस सीडी में जो साहब बात कर रहे थे उसकी वजह से आपको ट्रू क्रिश्चियनिटी मिली, और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये था कि भाई गोया कि खुदा मुझे देख रहा है और मैंने यसु मसीह को मैं अगर अपनी लाइफ नहीं दूंगा तो मैं तो जहन्नम में जलूंगा। ये पूरी आपकी बात का खुलासा है। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो सीडी जिन साहब की आपने देखी, उन्होंने आपको ऐसी कौन सी बात बताई कि जिसकी वजह से आपको लगा कि अगर मैंने अपनी लाइफ यसु मसीह को नहीं दी तो मैं जहन्नम में जलूंगा? ओके, ये जो उन्होंने बाइबल का जो टीचिंग है, वही बात जो बाइबल का मेन मैसेज है, बाइबल का मेन जो सब्जेक्ट है वो है सल्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आने का मकसद जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, जो गुनाहों में पड़े हैं उन्हें गुनाहों से छुड़ाने के लिए, उन्हें गुनाहों की माफी देने के लिए, उन्हें धर्मी ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वो इस धरती पर आए हैं। और अगर कोई व्यक्ति गुनाह में रहेगा, अपनी मर्जी से गुनाहों में जिएगा, और वो व्यक्ति गुनाह से निकलना नहीं चाहेगा, जब वो खुदा के सामने खड़ा होगा उनका सारा हिसाब होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो क्रिश्चियन ही हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। खुदा पाक है और वो हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को देखेगा, और अगर वो गुनाह से निकल पाया है, अगर उसने पाक जिंदगी जी है, अगर वो गुनाह खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलकर खुदा के खौफ में जिया है, एक धर्मी जीवन, राइचियस लाइफ वो जिया है, तब वो बच पाएगा। और तो क्रिश्चियनिटी, इसमें आपको ऐसा नया क्या लगा? चूंकि इस्लाम की भी यही तालीम है, बल्कि आप अगर हिंदुओं से, हिंदू जो धर्म गुरु हैं उनसे पूछें, वो भी यही कहेंगे कि भाई आपको
अधर्मी बनकर नहीं रहना है, आपको अच्छे काम करने, अच्छे कर्म करने, ताकि अगली जो जिंदगी है वो आपकी अच्छी हो। तो कोई भी रिलीजन इससे मुख्तलिफ बात नहीं करता जो सीडी में आपने सुनी है। इस्लाम में भी यही है कि अगर आप तौबा नहीं करेंगे, अपनी लाइफ खुदा के लिए वक्फ नहीं करेंगे, तो खुदा के सामने जब पेश होंगे तो वो आपका हिसाब किताब लेगा, और अगर आप गुनहगार पाए गए तो आपको जहन्नम में डाल देगा। तो इसमें कौन सी यस ओके, क्रिश्चियनिटी का जो मेन बात है जो दूसरे धर्म से उसको अलग करता है, आप खुद अपनी जिंदगी पाक जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इंसान जो है वो इंसान जो है वो गुनाह की जंजीरों से बंधा है। इसीलिए इस दुनिया की हालत ऐसी है, इसीलिए किसी भी मजहब की हालत ऐसी है, चाहे वो किसी भी मजहब को आप ले लो। यानी एक आदमी अगर खुद से गुनाहों की जिंदगी से निकलना चाहे, खुद से का मतलब ये है कि वो तौबा करके खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर वो बदल सकता तो मसीहा की जरूरत नहीं होती। जीसस क्राइस्ट को सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बोला है, मुक्तिदाता बोला है, मुक्तिदाता की जरूरत ना पड़ती, और आज किसी भी मजहब की हालत ऐसी नहीं होती जैसी आज इस दुनिया में हम देखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो। तो यीशु मसीह के आने से पहले का तरीका क्या था? कैसे मुक्ति मिल रही थी लोगों को? यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी धर्म था। जो भी लोग यहूदी धर्म के हिसाब से, जो भी मूसा के द्वारा जो आयतें दी गई थी या तोरा दिया गया था, जो 5 किताबें बोली जाती है, उस तोरा के हिसाब से उनको जीवन जीना था, और उनके लिए सैक्रिफाइस रखा था। जो मेन बात क्रिश्चियनिटी में है वो सैक्रिफाइस है, वो चाहे ओल्ड टेस्टिमेंट हो चाहे न्यू टेस्टिमेंट हो। ठीक, सैक्रिफाइस के बिना पेनल्टी जिसको बोलते हैं, हम अगर कहीं भी कुछ भी करते हैं, अभी अगर हम जाते हैं और हेलमेट के बिना हमें पुलिस वाला पकड़ता है तो पेनल्टी लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह से पहले आपने कहा यहूदियत थी, और हजरत मूसा जो पैगाम लाए थे उस पैगाम पर अमल करके मुक्ति और साल्वेशन मिल रहा था। तो जब काम चालू था, यस, विदाउट सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइस देना जरूरी था। सैक्रिफाइस किसकी सैक्रिफाइस? वहां पर उस समय में जो कि यीशु मसीह की परछाई थी, शैडो था, जब तक मसीहा ना आए उसके पहले जानवर की बलि दी जाती थी, और उस जानवर की बलि देने से काम चल रहा था। अब यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? काम तो चल रहा था। नहीं, यीशु मसीह, पहली बात तो यह है कि इंसान का जो मूल्य है या जो वैल्यू है वो जानवर की वैल्यू से ज्यादा है। सही। तो जो जानवर जो था वो एक शैडो के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जब तक कि टाइम फुलफिल ना हो, और जब टाइम फुलफिल हो जाएगा तब ये जो शैडो है उसको हटाया जाएगा, और जो रियल व्यक्ति का मतलब टाइम फुलफिल ना हो, इसका क्या मतलब है? खुदा ने एक टाइम रखा था यीशु मसीह के इस धरती पर आने का। वो टाइम तो जब तक रखा था, वो टाइम क्या है, वो क्यों है, और वही क्यों है? वो टाइम इसलिए रखा था ताकि ह्यूमैनिटी को रियलाइज हो जाए कि वो सिनर्स हैं। उनको सच में वो लोग कितना भी कोशिश कर लें, आप लोग यहूदी धर्म को भी जानते हैं, मूसा की हम लोग उसको व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं, लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। लॉ मिलने के बाद भी, यहूदी लोगों को पास लॉ होने के बाद भी वो लोग लॉ फुलफिल नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिन। जो सिन है। हाँ, यही रुक जाइए। आपने कहा कि वो टाइम फुलफिल जब होगा तो यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, वो आए, और आपने उसकी वजह ये बयान की कि उससे पहले लोगों को क्या बताया? दोबारा बोलना। यहूदियों को लॉ मिलने के बावजूद, दोबारा बोलें जरा। ये रियलाइज हुआ। हाँ, रियलाइज उन लोगों को नहीं हुआ है। अच्छा, बट ये दिया गया था लॉ इसलिए दिया गया था, बाइबल में लिखा है, ताकि पाप और बढ़े। लॉ इसके लिए दिया गया था ताकि पाप और बढ़े। पाप इसलिए बढ़े कि यस, उनके अभी आईना है, पहले तो आईना नहीं था, अब लॉ एक आईने की तरह है ताकि उनको उनके ऐब दिखे, वो जो गुनाह है उसको एक्सपोज करें, वो गुनाह और ज्यादा उनको। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी ने कुर्बानी की हजरत ईसा के आने से पहले, कुर्बानी कर कर उसको साल्वेशन मिला या नहीं मिला? ये जरूर मिला। अच्छा, जब हर एक को साल्वेशन मिल रहा था तो खुदा को
ईसा मसीह की शक्ल में आने की जरूरत क्या थी? इसी तरीके से चलता रहता ना मामला। मेरा बुनियादी नहीं नहीं, ये जानवर इसलिए नहीं दिया गया था कि ये फाइनल था। खुदा के प्रोसेस में पहले जानवर रखा गया, ये उस बात का शेडो था कि इसके लिए ये एक शेडो है, इसका एक फुलफिलमेंट आने वाला है। ये शेडो क्यों रखा गया? शेडो पहले ही यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि तब तक इंसान को ये रियलाइज हो जाए कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, हमको एक सेवियर की जरूरत है, मसीहा की जरूरत है जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दे, हमें बचाए। ये रियलाइज तो हजरत मूसा के आने से पहले भी हर इंसान को था कि यार हम अपने तौर से तो कुछ नहीं कर सकते, हमें एक मसीहा की जरूरत है। नहीं था? होगा ना या नहीं होगा? नहीं था, नहीं था। बताइए उसके लिए। हजरत मूसा के मानने वालों को हजरत ईसा के आने से पहले रियलाइज हुआ, इसकी दलील दीजिए कि हमें एक मसीहा की जरूरत है। बोलिए वापस से। हजरत मूसा के मानने वालों को हजरत ईसा के आने से पहले ये रियलाइज हुआ कि हमें एक मसीहा की जरूरत है, इसकी दलील क्या है? ओके, जितने भी ये नबी आए उन सब ने गलतियां की, उन सब ने जैसे मूसा जैसे दाऊद को हम देखने जाते हैं, उन्होंने एडल्ट्री की थी एक औरत के साथ, जबकि उनके पास बहुत सारी पत्नियां थी। उसने खुदा के विरुद्ध में जाकर शैतान के द्वारा उकसाए जाने के द्वारा। एक मिनट होल्ड ऑन रुक जाइए यहाँ पर। हाँ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? खुदा के भेजे हुए थे? आगे बोलिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के भेजे हुए थे कि नहीं थे? हाँ जी, बोलिए आगे। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना, आपके एतबार से। हाँ जी, ओके, यस ओके। अपोस्टल ऑफ गॉड थे? अपोस्टल नहीं थे, बाइबल के हिसाब से वो राजा थे। प्रॉफिट थे कि नहीं थे? खुदा के मुतय्यन किए हुए थे कि नहीं थे? यस। ओके, खुदा ने उनको प्रॉफिट बताया और प्रॉफिट बनाया, उनको लोगों की हिदायत के लिए भेजा, ठीक? राइट? ओके। उसके बाद आपकी स्टोरी के बकौल अलयास बिल्ला हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम गलत काम करने लग जाते हैं, तो अल्लाह का प्लान तो फेल हो गया, धरा का धरा रह गया कि जिसको अल्लाह अपना नुमाइंदा और एम्बेसडर बनाकर भेज रहा है वो अल्लाह के साथ लॉयल नहीं रहा। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? क्या अल्लाह ऐसे लोगों को बनाएगा अपना एम्बेसडर? ओके, इस बात से ये मालूम होता है, ओके, इस बात से तो हम मोहम्मद साहब के बारे में भी बताएंगे कि 9 साल की लड़की के साथ शादी करना नहीं, तो ये तो अरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए क्या जी? अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही है। हाँ जी, तो आपने अगर एम्बेसडर की बात कर रहे हैं तब मोहम्मद साहब भी तो एम्बेसडर है, तो उनको भी 9 साल की लड़की के साथ आज पूरी दुनिया में उसके हम तो हेलो, हम उसको सही मानते हैं, हम उसको गलत नहीं मानते हैं, हम उसको बिल्कुल सही मानते हैं, पवित्र काम मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवियां रहते हुए अलैयाज़ बिल्लाह ज़िना किया, आप उसको गलत कह रहे हैं। हम तो हजरत दाऊद के काम को भी सही कह रहे हैं कि हजरत दाऊद ने कोई ज़िना नहीं किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कोई ज़िना नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह के हुक्म की हमेशा पासदारी की है। तो हम तो हजरत दाऊद को भी डिफेंड करेंगे, हजरत मूसा का भी डिफेंड करेंगे, हजरत लूत का भी करेंगे। आपके यहाँ लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी इल्जाम लगाया जाता है, हजरत नूह का भी करेंगे, आप उनको भी सही नहीं मानते हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि अल्लाह एक के बाद एक प्रॉफिट भेजता रहा और ये प्रॉफिट नाकाम होते रहे, यहां तक कि अल्लाह को खुद आना पड़ा। तो भाई अल्लाह ताला का फिर तो इल्म नाकिस हुआ, नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है, उसको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, अलैयाज़ बिल्लाह। तो ये जो आपने एकदम हजरत आयशा पर जंग मारी है ना कि हजरत आयशा का किस्सा उठाकर लाए, हम हजरत आयशा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी को दुरुस्त करार देते हैं, गुनाह नहीं मानते हैं। अब आगे चलें। तो गुफ्तगू जिस तरीके से मैंने इतने पेशेंटली आपको सुना है, आप अपना सबरनक होएं अगर जरा सी मैंने कोई सवाल कर लिया चुभता हुआ। जी तो अनम्यूट करें अब माइक अपना। जी माइक अनम्यूट करें भाई। सवाल तो माइक अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। सुभाष भाई ओके हाँ जी ओके, मैंने आपको बाइबल के हिसाब से बताया, मेरी जो दलील थी, मेरा जो आपको बोलना था। मैंने आपसे सिंपल सा एक सवाल किया
कि हाँ हाँ अगर अल्लाह के भेजे हुए प्रॉफिट्स एक के बाद एक गलती करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, तो ये तो अल्लाह के ऊपर इल्जाम हो गया ना कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करके भेज क्यों रहा था जो आगे चलकर उसके बिल्कुल रास्ते नहीं, भटक रहे थे। बिल्कुल नहीं, आखिर में बिल्कुल उसको नहीं, खुद ही आना पड़ा। बिल्कुल नहीं। ये मैं इसका आपको जवाब देना चाहूंगा। इस बात से यही साबित होता है कि इंसान जो है वो गुनाह करने का पुतला है। इंसान में गुनाह की वो कोई खास प्रकार के इंसान नहीं थे, वो भी हमारी तरह के इंसान थे जिनको खुदा ने चुना और उन्होंने गलतियां की, उन्होंने वापस से तौबा किया। खुदा जो दयालु है, जो दया करने वाला है, उन्होंने वापस उनको क्षमा करके, माफ करके उनको वापस से स्वीकार किया। और दाऊद के बारे में यह नहीं बताया गया कि दाऊद कोई विलन बना था। दाऊद ने उसके लिए तौबा किया था। दाऊद ने अपना जीवन वापस से पूरी जिंदगी उसने अपनी गलतियों को, भजन संहिता जो है जिसको जबूर बोलते हैं आप, जबूर 51 में लिखा है जा रही है भाई कि तौबा करने से गुनाह जब माफ हो जा रहे हैं तो खुदा का आने का क्या मतलब बनता है? एग्जैक्टली जब ये काम हजरत दाऊद के साथ अल्लाह ताला ने किया, भाई ठीक है दाऊद आप तौबा कर लें, हम आपकी तौबा कबूल कर लेते हैं, तो ये मेरे और आपके साथ भी कर लें। फिर जीसस को आने के दाऊद और आम इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। दाऊद और आम इंसान में सैक्रिफाइस का सुनना चाहे तो मैं बोलना चाहूंगा अभी। जी जी जी। ओके, सैक्रिफाइस का जो सिस्टम है, बिना सैक्रिफाइस के किसी को भी, बिना सैक्रिफाइस के, बिना पेनल्टी भरे हुए किसी को भी माफी नहीं थी, ना ओल्ड टेस्टिमेंट में ना नए टेस्टिमेंट में। तो चले वो आज भी हो सकता था ना कि आज अगर कोई जिना कर ले तो वो सैक्रिफाइस करे और तौबा उसकी कबूल हो जाए। आज जो सैक्रिफाइस हुआ है, ये जो सैक्रिफाइस जीसस क्राइस्ट है, वो पूरे फ्यूचर के लिए भी और पास्ट के लिए भी वो सैक्रिफाइस हुआ है। मतलब जो दाऊद ने भी जीना किया। ओके, तो पहले लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि तुम जानवर की कुर्बानी करते रहो, खामखाई उनसे सैक्रिफाइस करवाया। जब आगे अगला बंदा आके खुदा खुदी सैक्रिफाइस देने वाला था तो उनको सैक्रिफाइस का हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि आगे आने वाले जीसस ने भी पिछले लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, तो फिर क्या जरूरी था? ओके, सुनिए, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने के लिए कुछ तो उस समय में खुदा ने रखा कि कुछ तो वो उस समय के लिए करें जब तक कि मसीहा नहीं आता। और मसीहा आने का जो, एक मिनट होल्ड ऑन, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं। रुक जाइए। मसीहा आने से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो सैक्रिफाइस किया, आपके मुताबिक वो अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया? जरूर किया। तो यहां पर फिर हजरत ईसा को आकर, जीसस को आकर पहले लोगों के लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सैक्रिफाइस तो अल्लाह ऑलरेडी कबूल कर चुका। जो आप समझ नहीं रहे हैं वो बात यह है कि जो जानवर को बलिदान दिया जाता था उसकी वैल्यू इंसान की वैल्यू से कम है। वो मात्र एक शैडो के तौर पर, आने वाले मसीहा के शैडो के तौर पर उसको सैक्रिफाइस किया गया। थे भाई ये बताएं, पाप माफ हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? यस, उसको शैडो के ऊपर विश्वास करके पाप माफ हो रहे थे। चलो, उसने शैडो के ऊपर विश्वास किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने शैडो पर विश्वास करके सैक्रिफाइस कर लिया, उनके गुनाह माफ हुए कि नहीं हुए? जब उनके गुनाह माफ हो सकते हैं तो मेरे और आपके भी हो सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो फिर जी नहीं, आकर होल्ड ऑन, जीसस ने आकर पहले लोगों के लिए सैक्रिफाइस क्यों किया? उनके तो गुनाह ऑलरेडी माफ हो चुके थे, शैडो के जरिए ही सही। नहीं, शैडो के जरिए वो शैडो उनके गुनाह माफ नहीं कर रहा था। अच्छा, गुनाह माफ तो क्रूस के ऊपर ही हुए थे। वो शैडो के ऊपर खुदा ने उनको बोला था। मुझे बोलने देंगे प्लीज, मुझे बोलने देंगे, कंप्लीट करने देंगे सर। दाऊद अलैहिस्सलाम के गुनाह मुझे कंप्लीट, मुफ्ती साहब कंप्लीट करने देंगे? हेलो, कंप्लीट करने देंगे? मैं जब बोल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बोलने दें, और जब आप बोल रहे हैं तो मैं बड़ी तसल्ली से आपको भी सुनूंगा। वो शैडो, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, वो शैडो किसी के पाप माफ नहीं करता था। वो शैडो खुदा ने दिया था, करके उन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। खुदा के बोले हुए बातों पर विश्वास करने से हमको गुनाहों की माफी है। खुदा ने जब यीशु मसीह आ गए तो यीशु मसीह के बारे में खुदा ने ये बोल दिया, वो ये मेमना है जो दुनिया को, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए दुनिया के, एक मिनट सर, आपको थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए, फिर हाँ, एक मिनट, दुनिया के, सुनिए, मेरा पूरा नहीं हुआ है सर। दुनिया के बनाने से पहले
ये मेमना तय किया गया था कि ये पूरी दुनिया के लिए मरेगा, और ये मेमना पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर मरेगा। ये दुनिया बनाने से पहले खुदा ने तय कर लिया था, क्योंकि खुदा को मालूम था कि ये दुनिया की हालत क्या होने वाली है, उसके लिए पेनल्टी की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बोलने ओके, अभी बोलिए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कितना बड़ा इल्जाम खुदा के ऊपर लगा कि खुदा ने शुरू में जीसस के आने से पहले लोगों से ये कहा कि देखो ये मेमना या ये जानवर ये बकरा या ये फला फला, इसको तुम जिबा करोगे, सैक्रिफाइस करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। ठीक है, वो समझ रहे हैं सब लोग कि यार हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं, लेकिन खुदा ये कह रहा है कि नहीं, गुनाह तो उस वक्त माफ होंगे जब आगे 2000 साल के बाद जीसस आएंगे और वो सूली पर लटकेंगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। तो खुदा उनसे गोया कि अलियास बिल्लाह झूठ बोल रहा है कि तुम सैक्रिफाइस करोगे जानवरों की तो मैं गुनाह माफ करूंगा, जबकि गुनाह माफ नहीं हो रहे थे। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर पूरी इंसानियत के गुनाह इसी तरीके से माफ होने थे कि पास्ट के गुनाह भी माफ हो जाए तो फिर और फ्यूचर के भी, तो हजरत ईसा को फिर आखिर में आना चाहिए था ना, कयामत आने से एक दिन पहले आते और सूली पर लटक जाते और सब लोगों के गुनाह माफ हो जाते। सब लोगों के लिए आसानी थी ना। खुदा अगर इतना लविंग है और यकीनन है और काइंड है और यकीनन है, तो उसको ये वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए था कि कयामत से एक दिन पहले आता और सबके गुनाह माफ करवा देता। बोलो भाई कुछ अभी। जी हो गया जी, ओके। अब आखिर के हमारे 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी ओके, तो 2 मिनट में आप ये सुन लीजिए, यीशु मसीह के बाद में कोई नबी नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करेगा। यीशु मसीह के बिना किसी का भी गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। ओनली क्लेम, ओनली क्लेम। हमने दलील मांगी है, क्लेम नहीं मांगे। क्लेम तो हमें खुदा करके स्वीकारा नहीं, खुदा का बेटा कर। चले आगे, छोड़े इनको। अब ये आ गए, अब इनकी बत्ती हो गई गुल, प्रीचिंग मोड पे आ गए। हजरत एक सवाल रह गया तो बड़ा अहम था। इसको कहते हैं देखो भाई, रैशनल गुफ्तगू होती है इस तरीके से कि आप इन लोगों से गुफ्तगू करें और इनसे सवाल करें कि ऐसा क्यों। अब एकदम ये इनकी बत्ती गुल हो जाती है और अब इनको ना जीसस याद रहते, ना जीसस की काइंडनेस याद रहती, ना खुदा का लविंग होना याद रहता। फिर ये एकदम चिल्लाते हैं, चीखते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। सिर्फ दावे और दावे और दावे, क्लेम आफ्टर क्लेम आफ्टर क्लेम। उसकी कोई दलील इन लोगों के पास नहीं होती है। भाई दलील से बात करें ना, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? इसलिए कि हजरत ईसा का, खुदा का हजरत ईसा की शक्ल में आना इस दुनिया में और कफारा बन जाना, यानी अगले और पिछलों के गुनाहों की वजह से सूली पर लटक जाना, ये इतना बड़ा इर्रेशनल अमल है, इतना बड़ा इर्रेशनल अमल और खुदा के ऊपर बहतान है कि पूरी क्रिश्चियनिटी मिलकर आज तक उसको डिफेंड नहीं कर पाई है। ये पॉसिबल नहीं है कि खुदा खुद इस दुनिया में आकर सूली पर लटक जाए। भाई खुदा तो खुदा है ना, उसको उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है। उसको सबके गुनाह माफ करने थे तो वैसे ही कर देता। उसको नीचे आकर तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? या फिर कायनात के शुरू में कर देता अगर अगलों के गुनाह माफ करने थे, या कायनात के आखिर में आकर आता और सब पिछलों के गुनाह माफ कर देता। ये 2000 साल पहले ही ऐसा क्यों हुआ? और उससे पहले कितने हजार साल पहले इंसानियत थी, उनका क्या बनेगा? उनको शैडो से बहलाया जा रहा था। ये खुदा के ऊपर बहतान है। अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया आए, हजरत दाऊद आए, हजरत लूत आए, हजरत नूह आए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये मुसलमान ही हैं जो इनमें से हर एक नबी पर ईमान लाते हैं और किसी एक नबी की शान में भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आप इन ईसाइयों को देखें कि हजरत दाऊद के ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ये इल्जाम लगाते हैं, हजरत नूह पर इल्जाम लगाते हैं। ये इल्जाम इन अंबिया पर नहीं है, ये इल्जाम अल्लाह के ऊपर है। अगर ये नबी भी उसी तरीके के गुनाह कर रहे होते जैसा कि आम इंसान करते हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मुंतखब ही क्यों किया? उन्हीं की क्या खुसूसियत थी? कोई ना कोई खुसूसियत उनकी थी, तभी तो उनको मुंतखब किया। तो अगर अल्लाह ने नबी भेजने के बाद, रसूल भेजने के बाद ये तय किया कि यार इन नबियों और रसूलों से काम नहीं चल रहा, चलो खुद चलते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला का इल्म नाकिस था, अल्लाह का इल्म नामुकम्मल था। अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला जो चाह रहा था वो ऐसा हो नहीं रहा था, तो फिर वो किस काम का खुदा? तो ये इन लोगों की इतनी बड़ी इर्रेशनैलिटी है, ट्रिनिटी को ये साबित नहीं कर सकते, हजरत ईसा के सूली पर लटकाए जाने को रैशनली ये साबित नहीं कर सकते, और आखिर में आकर चिल्लाकर फिर फौरन प्रीचिंग मोड पे चले जाते हैं, हालेलुया हो जाता है। और चलो ये अच्छा हुआ कि भाई वो पास्टर की जो यानी फेक हीलिंग है, इस शख्स का इसने खुद ही इकरार कर लिया इस बात का। चलें जी आगे बढ़ें। हजरत मुझे मिल ही नहीं रहा था बड़े दिनों से क्रिश्चियन में, का थोड़ा देर मौका मिलेगा
पूछना ये था खैर चले गए, लेकिन पूछना ये था कि चलो सब कुछ मान लिया तो जीसस के आने से गुनाह खत्म हो गया, तो गुनाह तो जब खत्म हो गया तो अभी तक वो जो श्राप दिया हुआ था खुदा ने कि तुमने चूंकि गुनाह किया है और तुम्हारे खून में गुनाह शामिल हो गया है, तो तुम जो है मियाँ बीवी लड़के आपस में खाओगे, तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, सांप जो है वो तुम्हारा दुश्मन रहेगा, तुम्हारी औरतें बच्चे पैदा जनते समय दर्द महसूस करेंगी, और तुम मर्द जो है वो बाहर से जाके कमाएगा और खून पसीने की अपनी कमाई खाएगा। तो जब गुनाह खत्म हो गया तो लॉजिकली और इंसाफ के तौर पे देखा जाए तो श्राप भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन गुनाह तो खत्म हो गया क्रिश्चियन के बकौल, श्राप अभी तक चल रहा है, अभी तक वही मामला क्रिश्चियन भी झेल रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, का इम्तिहान क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? मतलब मेरा ये मेन है कि अल्लाह ने उसे उम्र क्यों नहीं दी बालिग होने की, और उसका टेस्ट क्यों नहीं लिया? जैसे हमारा अल्लाह टेस्ट ले रहा है वैसे उसका टेस्ट क्यों नहीं लिया? अल्लाह ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं उसे मौत दे दूंगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आपको भी बचपन में मर जाना चाहिए था? हाँ। ओके, तो ये वाला कंसेशन और ये खुसूसियत आप ही की क्यों है? सारी दुनिया को बचपन में मर जाना चाहिए था? जी मुफ्ती हाँ भाई, साहब, अस्सलाम ओवर वालेकुम। थिंकर। वालेकुम अस्सलाम। तो मुफ्ती साहब, मैं अभी मुसलमान ही हूँ, और जो मेरा जो क्वेश्चन है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। तो मेरा पहला सवाल, मेरा जो मेन सवाल है, उससे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि मेरे अल्लाह ख्याल से की मेन लिखी सवाल हुई ही पूछ मौत लें, से पहले मेन सवाल पे आ जाएं सीधा, इतनी ओवर नहीं, थिंकिंग ना करें। एक डाउट हाँ, नहीं, छोटा क्वेश्चन, केवल एक लाइन का जवाब है केवल, तो वो पूछ लो एक बार कि अल्लाह की लिखी हुई मौत से पहले इंसान मर सकता है? सीधे सवाल पर आए, सीधे सवाल पे। ये पहला छोटा वाले सवाल फिर बड़े वाले सवाल, इससे कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल सवाल करें। जो मेरा मेन सवाल है वो ये है कि अल्लाह सबका टेस्ट ले रहा है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो नाबालिग उम्र में जो बच्चे या बच्चे मर जाते वो सीधा जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो अभी नाबालिग है। बट अकॉर्डिंग टू इस्लाम मौत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं कब किसको कब मौत दूंगा इस दुनिया में भेजने से पहले। तो उस बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ कास्ट किया नहीं, अल्लाह ने उसे मौत दे दी, अब उसके रूह डायरेक्ट जन्नत में। बट मुझे तो यहाँ पे टेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई? ठीक। अच्छा, एक बात बताएं कि जो बच्चा बचपन में चला गया, चलो वो तो जन्नत में चला गया, ठीक है, उसके वालिदैन उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा। वो ये तो उनका टेस्ट हुआ ना। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन मेरी तो यही बात जो ठीक बात है, ये बात ठीक नहीं, यही बात ठीक है। क्योंकि टेस्ट के लिए, टेस्ट किस तरीके से होता है, या तो इंसान की जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो उससे ये मुतालबा किया जाता है कि वो सब्र करे, या उसकी जिंदगी में कोई खुशी आए तो उससे मुतालबा किया जाता है कि वो शुक्र अदा करे। तो मुसीबत के लिए कोई ये तो है नहीं कि भाई बस ये वाली इस लिस्ट में लिखी हुई मुसीबत आएंगी, फला वाली मुसीबतें नहीं आएंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर तरह की मुसीबत आ सकती है। तो एक बच्चा जो बचपन में मर गया, उसकी रूह तो चलो जन्नत में जाएगी, वो भी जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर वालिदैन सब्र करेंगे तो वो भी जन्नत में जाएंगे। ये वालिदैन का इम्तिहान है, बच्चे का इम्तिहान नहीं है। तो मेरा सवाल भी तो यही है ना, बच्चे का इम्तिहान क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? मतलब मेरा ये मेन है कि अल्लाह ने उसे उम्र क्यों नहीं दी बालिग होने की, और उसका टेस्ट क्यों नहीं लिया? जैसे हमारा अल्लाह टेस्ट ले रहा है वैसे उसका टेस्ट क्यों नहीं लिया? अल्लाह ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं उसे मौत दे दूंगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आपको भी बचपन में मर जाना चाहिए था? हाँ। ओके, तो ये वाला कंसेशन और ये खुसूसियत आप ही की क्यों है? सारी दुनिया को बचपन में मर जाना चाहिए था, है नहीं? अगर अगर अल्लाह इंसाफ करता तो यही होना चाहिए था। तो जब सारी दुनिया बचपन ही में मर जाती तो पैदा कैसे होती भाई? हर आदमी तो बचपन में मर गया। हजरत आदम को भी बचपन ही में बस पैदा हुए, बचपन में ही, यानी वो तो बड़े होते ही ना। बचपन में सब बचपन किसका होता फिर? बचपन होता किसका फिर अगर सब बचपन में चले जाते? वही तो तो कैसे होते? यदि ये कोई सवाल आप खुद सोचें। आप तो माशाल्लाह ओवर थिंक करें, तो थोड़ा ओवर थिंक करें कि क्या ये सवाल माकूल है।
ये सहूलत सिर्फ आपको क्यों मिले? हजरत आदम से लेकर आखिरी बंदे तक सबको मिलनी चाहिए, और पैदा होते ही सारे मरे, उस वक्त मरे जबकि इंसान को मौत का कुछ पता ना हो। भाई 4-5 साल के बच्चे को भी डर लगता है, उसको तकलीफ होती है, लेकिन जो बच्चा माँ के पेट में मर जाए उसको तकलीफ होती है नहीं, किसी को क्या पता, तो सबको माँ के पेट में मरना चाहिए। फिर माँ कहां से आई? नहीं, मैं समझ गया, ये तो थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। लेकिन फिर ये भी तो हो गया ना, फिर अल्लाह ने उसे ही डायरेक्ट जन्नत क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी? इसीलिए कि अल्लाह ताला किसी के जरिए किसी दूसरे का इम्तिहान लेता है। जो बच्चे इस दुनिया में बचपन में चले जाते हैं उनके साथ नाइंसाफी उस वक्त होती अगर उनको जहन्नम में डाल दिया जाता, उनको तो भेजा जन्नत में, और उनकी मौत के जरिए अल्लाह ताला ने बड़ों का इम्तिहान लिया। उसके उस बच्चे के बड़े भाई बहन होंगे तो उनका इम्तिहान है, उसके खानदान वालों का, उसके माँ बाप का, सबका इम्तिहान है। जी, मतलब सही बात है आपकी। और मतलब ये है कि मतलब अल्लाह ने ये रूह बनाई, तो मतलब एक मेरी रूह और एक उस बच्चे की रूह, अल्लाह ने उसे 3 साल की उम्र में मौत दे दी, और अल्लाह ने कहा कि इस रूह का, मेरी रूह का टेस्ट लूंगा मैं, फिर ये जन्नत में जाएगा। तो ये है मेरा मेन सवाल कि है ना, ये थोड़ा भेदभाव नहीं है क्या? मतलब एक ऑफर मेरे उसका पास जवाब मैं पहले ही दे चुका, उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका कि आपके वालिदैन को अल्लाह ताला इस इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था, उनका इम्तिहान दूसरे तरीके से, इसलिए आप जिंदा रहे। जिनके बच्चे मर जाते हैं उनका इम्तिहान उस तरीके से, इसलिए उनके बच्चे मर जाते हैं। अगर आप ये कहें कि भाई फला बच्चा मर गया, मुझे भी जल्दी जाना चाहिए था ताकि मैं सीधा जन्नत में जाता, तो फिर ये खुसूसियत सिर्फ आपको नहीं है, इस दुनिया के हर आदमी को मिलनी चाहिए। हाँ, मतलब वालिदैन का इम्तिहान तो हो गया, ये बात सही है, मैं समझ गया आपके बात स्टार्टिंग में ही। लेकिन उस बच्चे का तो इम्तिहान नहीं हुआ ना, वो डायरेक्ट जन्नत में कैसे चला गया? वो तो गलत बात है ना। वो इम्तिहान के लिए पैदा ही नहीं किया गया था, वो दूसरे के इम्तिहान के लिए पैदा किया गया था। अब आप ये कहें कि मैं क्लासरूम में हूं, जिस तरीके से इम्तिहान हॉल में मेरा इम्तिहान हो रहा है, ये जो इम्तिहान का पर्चा मुझे मिला है ना, इसका भी इम्तिहान होना चाहिए। और भैया वो तो इम्तिहान का पर्चा है, उसमें तो सवाल लिखे हुए हैं, उसका इम्तिहान क्यों होगा? जी ठीक है। और मेरा एक सवाल था कि वो मैंने पूछा था ना आपसे स्टार्टिंग में कि अल्लाह की लिखी हुई मौत से पहले भी इंसान मर सकता है क्या? उसका क्या जवाब है? उसका जवाब हो गया, उसका जवाब खुद ही हो गया, पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये सेम क्वेश्चन मैंने ना अली रजा भाई है ना, एक सिंधु अली रजा भाई, इस्लाम अवेकनिंग, उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि है ना मतलब दुनियावी अफराद की वजह से अल्लाह की लिखी हुई मौत से भी पहले बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, इसलिए जो मर्डर करता है तो उसको सजा मिलती है। इसलिए मुझे आपकी बात से ये यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मुसलमान ये बात कहेगा, इसलिए मैं उसको हाँ या ना नहीं कर सकता हूँ। मुझे मुश्किल लगता है कि उनके बारे में उन्होंने ये बात कही होगी। नहीं, ये बात गलत है ना, लेकिन अगर किसी ने भी कही हो, अगर उन्होंने या किसी ने, वैसे मैं एक बात बता दूं कि बाज मुअतजिला का यही अकीदा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अली रजा खुर्रम ने ये बात कही है, आई डोंट नो, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुअतजिला का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला की लिखी हुई मौत से पहले मौत आ जाती है अगर उस इंसान का कत्ल वत्ल हो जाए, और इसी वजह से उस कातिल को सजा मिलती है। तो ये एक थियोलॉजिकल इशू है, इसको बहुत पहले अहले सुन्नत वल जमात रिफ्यूट कर चुके हैं, ये अकीदा गलत है। और मेरा एक छोटा सवाल और था कि मतलब दिमाग में आता है कि जैसे अगर आज मैं कुफ्र के हालत में मर जाऊं तो मुझे है ना कब्र का अजाब होगा कयामत तक, है ना? और जो लोग कयामत के दिन मरेंगे क्या उन्हें कब्र का अजाब होगा? जो लोग कयामत के दिन मरेंगे क्या उन्हें कब्र का अजाब होगा? कब्र के अजाब से बढ़कर कयामत का अजाब है भाई, उन्हें छोटे अजाब की क्या जरूरत है, बड़ा अजाब वहीं शुरू हो जाएगा उसी दिन। जरा तसव्वुर करें कि एक आदमी जिंदा हो और अचानक आसमान उसके सर पे गिर पड़े, ठीक है, जमीन नीचे से निकल जाए और हर तरफ आगी आग हो और सुनामी उसके ऊपर आ रहा हो, है ना, तो उससे बढ़कर और क्या अजाब है? मतलब है ना, मतलब जिसको बड़ा अजाब हो रहा है उसे छोटे अजाब की क्या जरूरत है? ये थोड़ा सुनने में ऐसा अजीब सा लगता है और लूप होल लगता है, मतलब ये कुछ गड़बड़ है से। कैसे? यानी आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, तू कयामत के दिन कयामत की होलनाकियों से मरा है, तुझे छोटा वाला अजाब भी होना चाहिए। वो इतना खतरनाक अजाब देख रहा है अपनी आंखों से
ऐसा दहशतनाक वाकया देख रहा है, मंजर देख रहा है जो कब्र में लेटा हुआ नहीं देख रहा। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मतलब मैंने बयान में सुना है कि जब कयामत आएगी, जब मतलब उन फरिश्तों का नाम भूल गया मैं, जो सूर फूकेंगे, मतलब कुछ पल सेकंड में मौत हो जाएगी सबकी, तो वो दर्द महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जो कब्र का अजाब, जैसे मैं आज कोई 1000 साल पहले मर गया। अच्छा, एक चीज बता, मैं आपसे पूछता हूँ, कब्र किसे कहते हैं? उस गड्ढे को या बरज़ख की जिंदगी को? जब हम ये कहते हैं ना कब्र का अजाब, तो उस गड्ढे, कब्र से मुराद वो गड्ढा नहीं होता कि जिसमें इंसान को दफनाया जाता है, उससे मुराद वो जिंदगी होती है, टेम्परेरी जिंदगी, जो दोबारा जिंदा किए जाने से पहले की है, उसको बरज़ख की जिंदगी बोलते हैं। तो जो आदमी कयामत के दिन मरेगा, वो 1 सेकंड में मरे कि 1 घंटे में मरे, अल्लाह ताला जानता है। उसके बाद वो दोबारा 1 सेकंड के अंदर जिंदा नहीं होगा, बल्कि बाज़ रिवायात में आता है कि 40 साल के बाद दोबारा सूर फूका जाएगा, तो उसके बाद फिर जितने मुर्दे हैं वो सारे जिंदा हो जाएंगे। तो जो कयामत के दिन मरे हैं वो भी, उनकी भी तो बरज़ख की जिंदगी होगी ना। तो उस बरज़ख की जिंदगी में उनका अजाब होगा अगर वो कुफर की हालत में मरे। ये भी मैं समझ गया। और मैं ना एक सवाल प्लीज मुझे करना आपसे, मतलब मैंने इसके आप चले अगली बार करिएगा आप, अगली बार करिएगा आप, ठीक है? अगली बार आ जाइएगा इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात।